जंगल के बीचों बीच, जहां घने पेड़ों की छांव और फूलों की महक हवा में बिखरी रहती थी, एक विशाल और शांत स्वभाव का हाथी रहता था। उसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र की ताकत और बुद्धिमानी की चर्चा पूरे जंगल में थी। उसका विशाल शरीर, लंबी सूंड और मजबूत पैर देखकर कोई भी उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गजेंद्र का दिल उतना ही नरम था जितना उसका शरीर विशाल। वह सभी जंगलवासियों की मदद करता, चाहे वह छोटा सा खरगोश हो या ऊंचे पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ बंदर। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी, जिसका नाम था रानी। रानी की चालाकी और धूर्तता की कहानियां भी जंगल में मशहूर थी। उसकी चमकीली लाल पूंछ और तेज नजरें किसी को भी अपनी बातों में फंसाने के लिए काफी थी। रानी को अपनी चालाकी पर बहुत घमंड था और वह हमेशा मौके की तलाश में रहती थी कि कैसे वह किसी को मूर्ख बनाकर अपना फायदा उठा सके। एक दिन, जब सूरज की किरणें जंगल के पेड़ों से छनकर नीचे आ रही थी, रानी ने गजेंद्र को नदी के किनारे पानी पीते देखा। गजेंद्र की ताकत और जंगल में उसकी इज्जत को देखकर रानी के मन में जलन हुई। उसने सोचा, यह गजेंद्र इतना शक्तिशाली और सम्मानित क्यों है? मैं उससे ज्यादा चालाक हूँ। अगर मैं इसे अपने जाल में फंसा लूं, तो सारा जंगल मेरी चालाकी की तारीफ करेगा। रानी ने एक योजना बनाई। वह गजेंद्र के पास गई और अपनी सबसे मधुर आवाज में बोली, गजेंद्र भैया, आप तो इस जंगल के राजा हैं। आपकी ताकत और बुद्धि की कोई सानी नहीं। लेकिन क्या आपने सुना है कि जंगल के दूसरी ओर एक जादुई फल का पेड़ उगा है? उस फल को खाने वाला अमर हो जाता है और उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। गजेंद्र, जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता था, ने लोमड़ी की बात ध्यान से सुनी। उसने कहा, रानी, यह तो बहुत अद्भुत बात है, लेकिन मुझे अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत नहीं। मैं तो बस जंगलवासियों की मदद करना चाहता हूँ। रानी ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान छिपाते हुए कहा, अरे गजेंद्र भैया, आप तो इतने दयालु हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपकी ताकत और बढ़ जाए, तो आप और भी ज्यादा जानवरों की मदद कर सकेंगे। वह पेड़ बहुत दूर है और रास्ता खतरनाक है। लेकिन अगर आप मेरे साथ चलें, तो मैं आपको वहां तक ले जाऊंगी। गजेंद्र को रानी की बातों में कुछ शक हुआ, लेकिन उसका भोला मन यह सोचकर राजी हो गया कि अगर सचमुच ऐसा कोई फल है, तो वह जंगल के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। उसने कहा, ठीक है, रानी, तुम मुझे उस पेड़ तक ले चलो। रानी मन ही मन खुश हुई। उसका असली मकसद गजेंद्र को जंगल के सबसे गहरे और खतरनाक हिस्से में ले जाना था, जहां एक पुराना गड्ढा था। यह गड्ढा इतना गहरा था कि उसमें गिरने वाला कोई भी जानवर आसानी से बाहर नहीं निकल सकता था। रानी ने सोचा कि अगर गजेंद्र उस गड्ढे में फंस गया, तो वह जंगल में सबसे ताकतवर बन जाएगी, क्योंकि गजेंद्र की अनुपस्थिति में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। अगले दिन सुबह, रानी और गजेंद्र जंगल के उस हिस्से की ओर निकल पड़े। रास्ते में रानी गजेंद्र को तरह-तरह की कहानियां सुनाती रही, ताकि उसका ध्यान बंट जाए। वह बार-बार जादुई फल की तारीफ करती और कहती, बस थोड़ा और आगे, गजेंद्र भैया। हम लगभग पहुंच गए। कई घंटों की यात्रा के बाद वे उस गहरे गड्ढे के पास पहुंचे। गड्ढा झाड़ियों और पत्तों से ढका हुआ था, ताकि कोई उसे आसानी से देख न सके। रानी ने गजेंद्र से कहा, देखिए, वह पेड़ सामने है। बस इन झाड़ियों को पार कीजिए और आप जादुई फल तक पहुंच जाएंगे। गजेंद्र ने जैसे ही कदम बढ़ाया, जमीन उसके नीचे धंस गई। वह गहरे गड्ढे में गिर गया। उसका विशाल शरीर गड्ढे की दीवारों से टकराया और वह जोर-जोर से चिंघाड़ने लगा। रानी गड्ढे के किनारे खड़ी होकर हंसने लगी। गजेंद्र,
तुम कितने भोले हो। जंगल में कोई जादुई फल नहीं है। यह मेरा जाल था और तुम इसमें फंस गए। अब तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे और मैं जंगल की रानी बनूंगी। गजेंद्र को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह शांत रहा। उसने सोचा कि गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने गड्ढे की दीवारों को देखा और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था। रानी हंसते हुए वहां से चली गई, यह सोचकर कि उसकी योजना कामयाब हो गई। लेकिन गजेंद्र इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने आसपास देखा और गड्ढे में कुछ पुराने पेड़ों की जड़ें देखीं, जो दीवारों से लटक रही थी। उसने अपनी सूंड से उन जड़ों को पकड़ा और धीरे-धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश की। कई बार वह फिसला, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। घंटों की मेहनत के बाद वह आखिरकार गड्ढे से बाहर निकल आया। गजेंद्र ने तय किया कि वह रानी को उसकी चालाकी का सबक सिखाएगा, लेकिन नफरत या हिंसा से नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य से। वह जंगल के बीच में स्थित उस बड़े बरगद के पेड़ के पास गया, जहां जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होते थे। उसने सभी को बुलाया और रानी की चालाकी की कहानी सुनाई। जानवरों को गजेंद्र की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि रानी की चालाकी की कहानियां तो सभी जानते थे, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाया था। गजेंद्र ने कहा, मैं रानी को यहाँ बुलाता हूँ और तुम सब देखना कि सच कैसे सामने आता है। गजेंद्र ने रानी को संदेश भेजा कि वह जादुई फल लेकर जंगल के सभी जानवरों के सामने आना चाहता है। रानी को लगा कि गजेंद्र अभी भी गड्ढे में फंसा है और यह उसका कोई और जाल है। वह घमंड में चूर होकर बरगद के पेड़ के पास पहुंची। उसने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू किया, गजेंद्र, तुम कहाँ हो? तुम तो गड्ढे में फंसे हो। अब मैं इस जंगल की रानी हूँ। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, गजेंद्र भीड़ से बाहर निकला। उसकी आंखों में शांति थी, लेकिन उसका रौब सभी को डरा रहा था। जंगल के जानवरों ने रानी की बात सुन ली थी और अब सबको उसकी चालाकी का पता चल गया था। रानी घबरा गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गजेंद्र ने अपनी सूंड से उसे धीरे से पकड़ लिया। रानी, गजेंद्र ने शांत स्वर में कहा, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, क्योंकि सजा से तुम्हारा दिल नहीं बदलेगा। लेकिन मैं तुम्हें जंगल के सभी जानवरों की सेवा करने का मौका देता हूँ। अगर तुम चाहो, तो अपनी चालाकी को अच्छे कामों में इस्तेमाल कर सकती हो। जंगल के जानवरों ने गजेंद्र की बुद्धिमानी और दयालुता की तारीफ की। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गजेंद्र से माफी मांगी और वादा किया कि वह अपनी चालाकी का इस्तेमाल अब जंगल की भलाई के लिए करेगी। गजेंद्र ने उसे माफ कर दिया और सभी जानवरों को एकजुट होकर जंगल को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। इस तरह गजेंद्र की बुद्धि और धैर्य ने न सिर्फ रानी की चालाकी को उजागर किया, बल्कि उसे भी सही रास्ते पर ला दिया। जंगल में फिर से शांति और एकता कायम हो गई और गजेंद्र का सम्मान और भी बढ़ गया। नैतिक शिक्षा: चालाकी और धोखे से कुछ समय के लिए फायदा मिल सकता है, लेकिन सच और धैर्य हमेशा जीतता है।